या इसको हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बी ओ ग्रुपिंग। ए बी ओ ग्रुपिंग। देखिए अगर हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं तो इस केस में आपको समझना ये है कि अ, हमारे पास जो आरबीसी है, आरबीसी में वी आर हैविंग सरफेस एंटीजेंस। जस्ट टेक एन एग्जांपल हियर, हमारे पास एक इंडिविजुअल है, एक इंसान है, और उस इंसान के अंदर आरबीसी के ऊपर एक स्पेसिफिक काइंड का जो प्रोटीन है, ये कोई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। बट वही सरफेस मॉलिक्यूल बी इंडिविजुअल में नहीं है। इसको आप ऐसे ध्यान याद रख सकते हैं। मान के चलिए कि वी हैव ए पर्सन ए, एक इंसान हमारे पास ए है और दूसरा हमारे पास बी है। अब ध्यान से सुनेंगे। अब ये जो ए है, इसके अंदर जो आरबीसी है, इस आरबीसी के अंदर एक सरफेस मॉलिक्यूल है, और इस सरफेस मॉलिक्यूल को मैंने नाम दिया एक्स। और इस पर्टिकुलर बी इंडिविजुअल का जो आरबीसी है, इसके आरबीसी के पास जो सरफेस मॉलिक्यूल है, चलिए मान के चलते हैं कि वो वाई है। तो एक्स बी में नहीं है और वाई ए में नहीं है। अब आपने क्या किया, आपने ए से ब्लड को उठाया और ट्रांसफ्यूज कर दिया किसमें, बी में। मान के चलते हैं कुछ इस तरीके से। अब आप मुझे बताइए, अगर हम बी के आरबीसी को ध्यान से देखेंगे तो इसमें वाई नहीं, इसमें एक्स नहीं है। तो एक्स को ट्रीट किया जाएगा एज ए एंटीजन, एज ए एंटीजन। और अगर ट्रीट किया जाएगा एज ए एंटीजन, तो ये जो बी इंडिविजुअल है, दिस बी इंडिविजुअल विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एक्स मॉलिक्यूल। तो ये जो बी है, ये इस एक्स के अगेंस्ट क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। सिमिलरली अगर आपने बी से ए के अंदर ट्रांसफ्यूजन करवाया, ब्लड डोनेशन करवाया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपका ए है, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वाई मॉलिक्यूल। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज फॉर्म हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एंटीजेंस कहते हैं। तो ब्लड ग्रुपिंग के केस में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एंटीजेंस, जो आपके आरबीसी के सरफेस के ऊपर होती हैं। बट मेजरली मेजरली हम डिस्कस करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप, और हम डिस्कस करते हैं आरएच ब्लड ग्रुप, आपके नीट और एनएससी जेई जो है आपके उस लेवल पे। तो ओलंपियाड के लेवल पे, आपके एनएससी जेएस के लेवल पे, या फिर आपके नीट के लेवल पे हम मोस्टली एबीओ ब्लड ग्रुप को जो है वो कंसिडर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव लुथेरियन, वी हैव रिसर्च सिस्टम एंड सो ऑन। ठीक है। अब क्योंकि हमारा जो सेशन है इसमें हम बात करने जा रहे हैं एबीओ ब्लड ग्रुप की, तो हम कंसिडर करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप। चलिए भाई। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वी हैव ए साइंटिस्ट, और उसका जो नाम है, उसका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। इन द ईयर 1901, along with his co-worker, he recognized four types of blood groups in humans। देखिए भाई ध्यान से, ठीक है। अब जो चार डिफरेंट टाइप्स के जो ब्लड ग्रुप थे, वो थे आपके सामने ए, बी, ए बी एंड ओ। ए, बी, ए बी एंड ओ। ठीक है। अब ये बेसिकली इनका बेसिस क्या था, इनका बेसिस था बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ surface antigens on the RBCs। और नेमली हमारे पास दो सरफेस एंटीजेंस थे, ए एंड बी।
ए एंड बी। तो इनके बेसिस पे, इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ए, बी, ए बी और। अब ध्यान से सुनेंगे सभी। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास ये जो ए बी है, ये है क्या बेसिकली। देखिए ध्यान देंगे सभी, अगर हम ए और बी की बात करें, ये जो हमारे पास ए और बी एंटीजन है, आपको देखो, आपको सामने पता चल रहा होगा कि ए मतलब ए एंटीजन होगा, बी का मतलब बी एंटीजन होगा, ए बी का मतलब ए बी होगा और बी एंटीजन भी होगा, और ओ या नॉट इसका मतलब कोई भी एंटीजन नहीं होगा। अब ये जो ए और बी एंटीजन है बेसिकली, दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स बेसिकली इट इज़ अ शुगर। ये एक शुगर है। क्योंकि देखो, जब भी सेकेराइड की बात आती है तो मतलब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक वी हैव मोनोसेकेराइड्स, ऑलिगोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये क्या होंगे? ऑलिगोसेकेराइड्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे। तो मतलब यहाँ पे हम सिर्फ प्रोटीन की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। अंडरस्टूड? क्योंकि प्रोटीन एक पोटेंट एंटीजन होता है। अगर एंटीजन का नेचर प्रोटीन होगा तो बहुत ही फास्ट जो है एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। अब चूंकि यहाँ पे जो है ऑलिगोसेक्राइड, इट इज बेसिकली द कंजुगेशन ऑफ, वी कैन से कार्बोहाइड्रेट्स along with the proteins, और कंजुगेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स along with the lipids। ठीक है। अब ये बेसिकली, ये जो ए और बी एंटीजन है, इस ए और बी एंटीजन के जो जीन्स हैं, these genes are located on the chromosome number 90th। जो 19वां हमारे पास क्रोमोसोम होता है, उसके ऊपर हमारे पास एक जीन होता है, और उस जीन को कहा जाता है एच जीन। और यही जो एच जीन है, यही ए एंड बी एंटीजन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। सो वी कैन से दैट ये जो एच जीन है, इट इट एक्ट एज ए प्रीकर्सर, इट एक्ट एज ए प्रीकर्सर। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली मैं इसको बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, ए और बी एंटीजन के लिए बेसिकली हमारे पास 19th नहीं होगा, एच जीन होगा। क्योंकि ए और बी के लिए वी हैव टू कंसिडर द 9th क्रोमोसोम। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, बट चलो आपको लेके जाता हूँ। बेसिकली आपको बस ये याद रखना है कि क्रोमोसोम नंबर 19th, जो आपका 19वां क्रोमोसोम नंबर है, इसमें हमारे पास एच जीन है, एंड दिस एच जीन विल एक्ट एज ए प्रीकर्सर फॉर ए एंड बी एंटीजन। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई इंडिविजुअल है, इसको कहानी की तरह याद रखेंगे आप। मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई इंडिविजुअल है, उसमें ए ब्लड ग्रुप है तो मतलब ए एंटीजन होगा, बी ब्लड ग्रुप है तो मतलब बी एंटीजन होगा, ए बी ब्लड ग्रुप है तो मतलब ए और बी एंटीजन्स दोनों होंगे। बट कहानी यहाँ पे इतनी सिंपल नहीं है। ब्लड ग्रुप होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस इंडिविजुअल के अंदर एच जीन होना ही होना चाहिए। अगर एच जीन नहीं होगा तो उसका मतलब ये हुआ कि उस इंडिविजुअल में, इन चारों ब्लड ग्रुप में कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होगा। वी हैव ए बॉम्बे फिनोटाइप, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो मतलब ये हुआ कि ए और बी एंटीजन होने से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि उस इंडिविजुअल के अंदर एच जीन हो, एंड दिस एच जीन विल एक्ट एज ए प्रीकर्सर फॉर ए एंड बी एंटीजन। अब ठीक है, तो हमारे पास एच जीन है तो मतलब हम ए और बी एंटीजन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक और क्रोमोसोम मैंने ऐड किया, इट इज ए 9th क्रोमोसोम, 9th क्रोमोसोम। और इसी 9th क्रोमोसोम में वी हैव जीन्स जो आपके ए बी एंटीजन को जो है फॉर्म कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो यही जो आपके पास ए और बी हैं, ये क्या कर सकते हैं? सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी एंटीजन, ए एंड बी एंटीजन, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द 9th क्रोमोसोम। अब यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटीज बनती है। अब या तो ए बनेगा, या तो बी बनेगा,
या तो ए बी दोनों बन सकते हैं, क्योंकि वी हैव ए अल्टरनेटिव फॉर्म, वी हैव ए होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो उस केस में ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, या अगर ए और बी दोनों नहीं होंगे तो ब्लड ग्रुप को हम ओ कहेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, समझ आ गया? अब देखिए ध्यान से, मान के चलते हैं कि हमारे पास एक सेल है। देखो बेटा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझना पड़ेगा। मैंने कहा ए और बी तभी लोकेटेड प्रेजेंट होंगे जब आपके पास एच जीन होगा, क्योंकि दिस एच जीन विल एक्ट एज ए प्रीकर्सर। अब ध्यान देंगे, मान के चलते हैं कि हमारे पास एक सेल है। ये मैंने एक सेल यहाँ पे ड्रॉ किया, बड़ा ध्यान देंगे सभी। ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि हमारे पास वी हैव ए होमोलॉगस पेयर, तो मैंने यहाँ पे नाइन्थ जो है कंसीडर किया, नाइन्थ क्रोमोसोम कंसीडर किया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास, जस्ट एन एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास वी हैव ए जीन फॉर ए एंटीजन, और इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, तो इसको मैंने स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया। तो आप मुझे बताइए ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए होगा, सिंपल सा लॉजिक है। अगर सिंगल ए है तब भी ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर दोनों पे ए है तो तब भी ब्लड ग्रुप ए होगा। तो मतलब इस केस में ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। मैं पॉजिटिव नेगेटिव पे नहीं आ रहा हूँ अभी। अभी सिंपल लॉजिक ये है कि अगर एक जीन हो तो मतलब आपका ए ब्लड ग्रुप ही होगा। अब केस नंबर 2 पे आ जाइए। मानिए कि एक और सेल है हमारे पास, इसको समझेंगे सभी आप। ये इसके अंदर न्यूक्लियस, इसमें हमारे पास ये फिर से हमारे पास नाइन्थ क्रोमोसोम का पेयर मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। और आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे अब हमारे पास, ध्यान देंगे सभी, एक क्रोमोसोम पे ए है, और जो इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम है सेम लोकेशन पे वी है, जीन फॉर बी एंटीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। अंडरस्टूड? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, देखिए ध्यान से। अब आपको जो है चीज़ें बहुत डिटेल में समझ आना शुरू हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम नाइन्थ क्रोमोसोम को कंसिडर कर रहे हैं। मान के चलते हैं कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं वी हैव ए जीनोटाइप, ये हमारे पास जीनोटाइप है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप है, इट इज़ इट इज़ एक पे हमारे पास ए है और दूसरे पे भी हमारे पास ए है। वी हैव ए होमोलॉगस कंडीशन। आप समझ रहे हो ना? और अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो होमोजाइगस कंडीशन है, ए एंड ए। दूसरा केस है हमारे पास आई ए एंड स्मॉल आई, मतलब एक क्रोमोसोम में ए एंटीजन के लिए जीन है बट दूसरे में नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? देन नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव आई बी, आई बी, ये फिर से आपके पास होमोजाइगस कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन बी है और दूसरे क्रोमोसोम के पास नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन वी हैव आई ए, आई बी, एंड द लास्ट कंडीशन इज दोनों क्रोमोसोम में एक भी एंटीजन नहीं है। तो ये आपका जीनोटाइप है। क्रोमोसोम्स में इस तरीके का कुछ जो है आपका अरेंजमेंट रहेगा। अब देखिए, मान के चलते हैं कि इन केसेस में मैं अब आरबीसी को ड्रा कर रहा हूँ। सो वी आर सेइंग दैट एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी। ठीक है, देखिए, चले मैंने यहाँ पे एक आरबीसी बनाया। ठीक है, ये आपके पास एक आरबीसी है। ठीक है, ये एक आरबीसी बनाया मैंने। ये मैंने एक आरबीसी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है। अब देखिए, जीनोटाइप अगर हमारे पास आई ए या फिर आई ए एंड स्मॉल आई है, तो इसका मतलब दोनों केसेस में आपके पास क्या होगा? बड़ा सभी ध्यान देंगे, क्या होगा? आपका ब्लड ग्रुप दोनों केसेस में ए होगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमेशा एच एंटीजन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें एच को शो करना पड़ेगा। जब तक एच नहीं होगा तब तक जो है आपका कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होगा। तो मैंने एच मेंशन किया। अब आप मुझे बताइए कि इसके साथ में हमारे पास क्या है? वी हैव ए, ए है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने ए एंटीजन शो किए। देखिए, वी हैव ए, ए, ए एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से। तो इन दोनों केसेस में, अगर आप इन दोनों केसेस की बात करें, तो इन दोनों केसेस में जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? ए होगा। सो ब्लड ग्रुप इज ए, दोनों केसेस में। अब आ जाइए बी पे।
तो यहाँ पे मैं बी के लिए एक और आरबीसी यहाँ पे शो कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से, ये आपका आरबीसी है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ब्लड ग्रुप होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका एच एंटीजन होना ही होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एच मेंशन किया। उसके बाद अगर आप बी पे आ जाएं, तो मतलब बी ऑल्सो हैव ए बी एंटीजन। तो यहाँ पे नॉट ऑल्सो, बेसिकली वी हैव ओनली अ बी एंटीजन, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या होगा, बी होगा, कुछ इस तरीके से। तो अगर बी एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। देन वी हैव ए थर्ड केस हियर, तीसरा केस जो है हमारे पास, ध्यान देंगे सभी, यहाँ पे भी हमने एक आरबीसी को मेंशन किया हुआ है। तो वी हैव ए आरबीसी, ठीक। इसमें हमारे पास ए एंटीजन भी होगा, ध्यान देंगे सभी। इसमें हमारे पास ए भी होगा, ए भी होगा। साथ में हमारे पास इसमें इसमें हमारे पास बी भी होगा, और साथ में वी ऑल्सो हैव ए एच एंटीजन। अब आप मुझे बताइए इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। इसका ब्लड ग्रुप जो है वो होगा ए बी, ए एंड बी। अब लास्ट पे आ जाइए। तो लास्ट वाला जो हमारे पास आरबीसी होगा, इसमें ना ए है, इसमें ना बी है, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, ओनली एंड ओनली वी हैव ए एच एंटीजन। सो द ब्लड ग्रुप इज ओ ब्लड ग्रुप, और वी कैन से नॉट ब्लड ग्रुप। इतना समझ आ गया। तो ये हमारे पास चार केसेस हैं। जीनोटाइप, अगर आपके पास एक सिंगल ए भी होगा तब भी ब्लड ग्रुप ए होगा, और अगर आपके पास कोई भी जीन, कोई भी एंटीजन के लिए जीन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान ध्यान से अब देखेंगे बेटा। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स जो हैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, और एक नोट लिखा रहा हूँ, आप एक नोट इसमें मेंशन करेंगे। देखिए ध्यान से। अब आप मुझे बताइए, जस्ट एक एन एग्जांपल हियर, नोट में आप लिखेंगे ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स एंटीबॉडीज। ये मैंने आपको पहले भी, जब हम ब्लड पढ़ रहे थे, तब मैंने आपसे कहा था कि जो आपका ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें क्या होंगी, एंटीबॉडीज, ठीक है। दैट रिएक्ट विद दैट रिएक्ट विद ए एंड बी एंटीजेंस इफ द टू आर मिक्स्ड। ध्यान ध्यान से देखेंगे सभी। इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट एक एग्जांपल, सपोज वी हैव ए एंटीबॉडी, हमारे पास एक एंटीबॉडी है, और उस एंटीबॉडी का नाम है एंटी ए एंटीबॉडी। क्या नाम है इसका, एंटी ए एंटीबॉडी। अब सिंपल सा लॉजिक है, जस्ट एक एग्जांपल, आई हैव ए ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी है मेरा। तो आप मुझे बताइए, क्या मेरी बॉडी के अंदर ये एंटीबॉडी हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप बी है। तो मेरे बॉडी के अंदर बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं हो, मतलब बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होगी, ए के अगेंस्ट होगी। आप समझ रहे हो ना। तो एंटी ए एंटीबॉडी रिएक्ट्स विद एंटीजन ए। तो मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर उसमें मेरा ब्लड ग्रुप डाल दिया जाए, क्योंकि मेरे पास ब्लड ग्रुप बी है, और मेरे ब्लड में एंटीबॉडी जो है वो एंटी ए एंटीबॉडी है। तो अगर मैं किसी और को ब्लड ग्रुप देता हूँ, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो, उसका ब्लड ग्रुप, शाबाश, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो, ए हो। तो उसके अगेंस्ट अगर मैंने एंटी दे दिया, तो मेरी जो एंटीबॉडीज हैं उसके ब्लड ग्रुप के साथ क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी, तो इंसान की डेथ होने के चांसेस होते हैं। सो एंटी ए एंटीबॉडी रिएक्ट्स विद एंटीजन ए, एंड एंटी बी एंटीबॉडी इट विल रिएक्ट्स विद एंटीजन बी। देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपको देखो कुछ करना नहीं है। देखो मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मैं अभी अपनी एग्जांपल कोट करता हूँ। वी हैव ए सुमित, सुमित सर आपके यहाँ पे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो आप मान के चले कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ये मेरा ब्लड ग्रुप है। अब अगर ब्लड ग्रुप मेरा ए है, तो मतलब मेरे सरफेस पे एंटीजन कैसा होगा, शाबाश,
मेरे सरफेस पे एंटीजन ए होगा, मेरे आरबीसी पे जो है ए एंटीजन होगा, तभी मेरा ब्लड ग्रुप ए है। बट मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होंगी एंटी बी एंटीबॉडीज। आप समझ रहे हो ना, एंटी बी एंटीबॉडीज। अब आप मुझे बताओ कि अब मेरा ब्लड ग्रुप ए था और एक और इंडिविजुअल है हमारे पास, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप बी है, और सुमित सर ने अपना ए ब्लड ग्रुप इसको डोनेट किया। डोनेट किया भाई, क्या किया? डोनेट किया। अब आप मुझे बताओ मेरे ब्लड में क्या है? मेरे ब्लड में है एंटी बी एंटीबॉडीज। इसके ब्लड में जो आरबीसी है, उस आरबीसी में एंटीजन क्या है? बी है। तो आप मुझे बताओ कि जो मेरा ब्लड था इसमें जो एंटीबॉडीज थी वो एंटी बी थी, तो मतलब माई एंटीबॉडीज आर गोइंग टू बाइंड विद दी दिस पर्टिकुलर बी एंटीजन, तो इंसान की डेथ हो सकती है। समझ आ गया? तो ये सिंपल सा लॉजिक है इसमें। तो इस बेसिस पे आप लिख सकते हैं, लिखिए इसमें, प्लाज्मा ऑफ ए ब्लड, ए ब्लड कंटेन, मेरा मतलब मेरी एग्जाम्पल कोड हो रही है, कंटेन एंटी बी एंटीबॉडीज। किसी का ब्लड ग्रुप जो है मान के चलते हैं बी है, बी ब्लड ग्रुप, इसमें क्या होंगी? इट विल कंटेन एंटी ए एंटीबॉडीज। समझा? अब किसी का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है, तो अब आप मुझे बताइए, क्या उसमें कोई एंटीबॉडीज होंगी? नो एंटीबॉडीज, उसमें एंटीबॉडीज नहीं होंगी। इतना समझ आ गया सबको? और अगर किसी का ब्लड ग्रुप बदकिस्मती से ओ हो गया, इट कंटेन बोथ, आई रिपीट, इट कंटेन both anti-A and anti-B antibodies. It contain anti-A and anti-B antibodies. ठीक है? अगर हमें ब्लड को ट्रांसफ्यूज करवाना है, इफ ट्रांसफ्यूजन इज needed, in such cases the donor's blood and recipient blood must be compatible to avoid severe problem. आप तभी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं जब ब्लड ग्रुप डोनर का और रेसिपिएंट का क्या हो? सेम हो। अब आप मान के चलिए कि अगर आपके पास एंटीजन, एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आपके पास एंटीजन ए है सरफेस पे, इसको आपने एंटीबॉडी ए के साथ जो है वो क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, तो इससे क्या हो सकती है? इससे डेथ हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप है वो ए है, और जो डोनर है उसका ब्लड ग्रुप बी है बट एंटीबॉडी ए है, तो अगर आपने इसको मिक्स कर दिया, इट विल लीड टू द डेथ ऑफ ए पर्सन ड्यू टू द क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी है वो क्या हो जाएंगे? क्लम्प हो जाएंगे। तो सेम अगर आपके पास एंटीजन बी है प्लस वी हैव ए एंटीबॉडी बी, तो इन इस केस में भी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है? तो इस केस से पॉसिबिलिटी होती है कि क्लम्पिंग से आपकी ब्लड वेसल्स जो है ब्लॉक हो सकती है। इट विल कॉज दी हीमोलिसिस और वी कैन से दी रप्चर ऑफ आरबीसी। तो अगर आप फिर से एक बार, अगर ब्लड है, ए ग्रुप ब्लड है, ए ब्लड ग्रुप है, कंटेन एंटी बी एंटीबॉडीज, बी है कंटेन एंटी ए एंटीबॉडीज। अगर ए बी ब्लड है देन देर विल बी नो एंटीबॉडीज। और अगर ओ ब्लड ग्रुप है, क्योंकि देखो जैसे मान के चलो कि मेरा ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, अब मैंने ए ब्लड ग्रुप से जो है ब्लड लिया। अब मुझे बताओ कि उस ए ब्लड ग्रुप में क्या था? उसमें क्या था? शाबाश बताओ। ए ब्लड ग्रुप वाले में बी एंटीबॉडीज थी। तो जैसे एंटी बी एंटीबॉडीज
का आरबीसी मेरी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, या उसका जो आरबीसी है जिसमें बी एंटीजन था मेरी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, आई हैव एंटी बी एंटीबॉडीज, तो उसको जो है बाइंड करेगा, देन देयर विल बी द क्लम्पिंग ऑफ ब्लड, इट विल लीड टू द ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स, और वी कैन से दी रप्चरिंग ऑफ आरबीसीज। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे एक टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इसमें ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी, इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एंड डोनेट ब्लड टू। कौन किसको ब्लड दे सकता है, ये जो है आप अ, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से यहाँ लेके आता हूँ। ठीक है, डोनेट ब्लड टू। चलिए, ओके। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ये इसके पास एंटीजन क्या होगा बेटा, इसके पास एंटीजन ए होगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब एंटीबॉडी बताइए क्या होगी, इसके पास एंटीबॉडी होगी एंटी बी एंटीबॉडी। अब ब्लड किससे ले सकता है, ये ए से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। अब ओ से कैसे लेगा बताओ, शाबाश, एनीबॉडी। ओ से कैसे ले सकता है, ओ से इसलिए ले सकता है क्योंकि उसकी आरबीसी में तो कोई भी सर्फेस एंटीजन नहीं है। तो अगर सरफेस एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ए से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। और दे किसको सकता है, दे ये ए को सकता है और ए बी को दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज इफ वी हैव ए ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन इसमें बी होगा, एंटीबॉडी इसमें एंटी ए होगी। इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम बी और ए एंड इट कैन डोनेट ब्लड टू बी और ए बी। ठीक है, अपोजिट हो गया सब कुछ। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए भी होगा और बी भी होगा, एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी, नील, क्योंकि तो इसलिए तो सबसे ब्लड ले सकता है ये। ठीक है, नील। रिसीव ब्लड फ्रॉम, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। अब डोनेट किसको देगा, डोनेट सिर्फ और सिर्फ ये किसको कर सकता है, अपने जैसे इंडिविजुअल को कर सकता है, ए बी को कर सकता है। देन द लास्ट वन इज वी हैव ए ओ ब्लड ग्रुप, एंटीजन नेल, एंटीबॉडी दोनों हैं भाई इसके पास, एंटी ए एंड एंटी बी दोनों होंगी। किससे रिसीव कर सकता है ब्लड, ओनली एंड ओनली ओ से, जो अपने जैसे होंगे। और दे किसको सकता है, दे सकता है ये ए बी, ए बी और ओ। अब आप मुझे बताओ इन तीनों केसेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन तीनों केसेस में आप मुझे बताइए कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हम सबको दे सकते हैं, वी कैन डोनेट। उसमें आपका जो है ओ आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ जो है वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है। अब जो ले सकता है उसका बताइए, शाबाश, जो ले सकता है, गुड, गुड, जो ले सकता है सबसे, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, वी हैव ए बी ब्लड ग्रुप। तो जो जो आपका, शाबाश, जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है वो सबसे ब्लड ले सकता है, और जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सबको ब्लड दे सकता है। देखो अभी मैं प्लस और माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, पॉजिटिव आर एस की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि उसके बाद जब हम समझेंगे तो हमें पॉजिटिव के रेफरेंस में भी यूनिवर्सल डोनर और रेसिपिएंट की बात करनी है। बट ए बी ब्लड ग्रुप के बेसिस पे जो आपका ओ ब्लड ग्रुप होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा, ये आपका यूनिवर्सल डोनर होगा। और जो ए बी ब्लड ग्रुप होगा ये आपका यूनिवर्सल